नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 14 का ये वाला जो वीक रहा, जब पूरे वीक में इसे फिनाले वीक के नाम से प्रमोट किया जा रहा है। रेस टू फिनाले चल रही है। ये रेस टू फिनाले कुछ और नहीं, बहुत ही भद्दा और बेतुका सा मजाक है ऑडियंस के साथ। ये रेस टू फिनाले कम, ये प्रैंक वाला फिनाले ज़्यादा चल रहा था। यहाँ पर प्रैंक किया जा रहा था। आई एम श्योर आपने टीवी पर या यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर लोग कैमरा छुपा लेते हैं कार के अंदर और फिर किसी रास्ते चलते इंसान के साथ मजाक करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, फिर कॉमेडी क्रिएट होती है, फिर उस इंसान को बोला जाता है कि भैया आपका जोक बन चुका, आपका पोपड़ बन चुका, प्रैंक खेला हमने आपके ऊपर। तो यहाँ इस वीक ऑडियंस के साथ ज़बरदस्त वाला प्रैंक खेला गया है। भैया रेस टू फिनाले के नाम पर एक तरफ आप कह रहे हो फिनाले वीक है जहां पर डू और डाई वाली सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और ऐसे फिनाले वीक में आपने भयंकर रद्दी वाली टास्क क्रिएट कर दी। जैसे कि इस एपिसोड के अंदर हमने देखा, पूरा जो एपिसोड का 95% जो पोर्शन था वो आपकी राय क्या है, कौन बोरिंग है, कौन फ्री की रोटियां तोड़ रहा है, कौन फेक है, कौन रियल है, कौन डिजर्विंग नहीं है, किसने मौके पर चौके मारे, कौन एंटरटेनिंग, ब्ला ब्ला। ये जो कुछ क्राइटेरियाज थे, जैसे कि जो चैलेंजर्स आने वाले कल, वो गुप्ता, अर्शी और ये कश्मीरा और वो दोस्तों मौके पे चौका मारो दोस्तों, देखना इंटरेस्टिंग होगा ये लोग खुद कितना मौके पर चौका मारते हैं। तो ये जो चैलेंजर्स आने वाले हैं इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दिए और बाकी के जो घर वाले थे उन क्राइटेरियाज के आधार पर घर वालों को जज करो, एक रायशुमारी टाइप की आप व्यक्त करो। ऑब्वियसली किसी और के ओपिनियन किसी को पसंद आएंगे ही नहीं। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपना एक ओपिनियन दे रहा है कि वो रियल नहीं है, वो फेक है, वो डिसरिस्पेक्टफुल है, वो ब्ला है, वो ब्ली है, तो सामने वाले को आर्ग्यूमेंट करने हैं। इस एपिसोड के अंदर जो खास चीज़ें आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व की होगी, एक जोड़ी बन चुकी है, 6 लोग हैं, ठीक है। 6 लोगों में जैस्मीन और जो अली राहुल, ये 2 अलग हैं। अदरवाइज एक पूरा 4 लोगों का ग्रुप हम कह सकते हैं, जहाँ पर कि रुबीना जी बन चुकी है, रुबीना जी बन चुकी है एजाज के लिए। और एजाज तो फिलहाल गजब रुबीना भक्ति में है, रुबीना बहुत अच्छी हैं, अभिनव के साथ बैठकर वो बात भी कर रहे हैं और राहुल के बारे में उसकी मर्दानगी के ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है, अल्फ़ा और ये सब तरह की बातें। जूनियर अली बहुत ही इनसिक्योर है, वो खुद मर्द है नहीं, इसलिए दूसरों को हल्का हल्का बोलता रहता है। तो ऐसे टिप्पणियाँ ये लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर कहा जाता है कि राहुल बदतमीजी करता है या फिर वो पर्सनल जाता है। इस एपिसोड के एंड में जब हमने देखा ऑलमोस्ट पूरा घर ही राहुल के अगेंस्ट है, तो जब 4-5 लोग मिलकर एक पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट एक तरह की मुहिम छेड़ देते हैं तो वही इंसान बड़ा बन जाता है। इन तमाम लोगों ने राहुल को खुद से बहुत ऊंचा और बड़ा बना दिया है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमने देखा कि एजाज और ये सब राहुल की बातें कर रहे हैं, उधर राहुल भी खाम में एजाज के साथ वो हक कर रहा है, फिर वो आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ वाला मोड चल रहा है, पीछे से आके हक कर रहा है। एजाज ने किस्सी ले ली थी इसकी बगैर इसके परमिशन के, फिर सिंक पर इनकी लड़ाई भी होती है, दोनों पेट से एक दूसरे को धक्कम धुक्की देते हैं। ये हमें कुछ पिछले सीजन की यादें ताज़ा हो गई। किचन में सिंक के पास धक्कम धुक्की टाइप की हो रही है, तू चल, फिर बाहर निकल के देखेंगे हमने कोइंसिडेंस देखिए कि इस सीज़न में भी एक शुक्ला है जो कि बाहर मिल तूने मेरी बीवी की डिसरिस्पेक्ट की है, मैं तेरे खून पी जाऊंगा। कौन? नल्ला शुक्ला इस सीज़न का अभिनव। भाई वो पूरा सीजन अपनी बीवी की डिसरिस्पेक्ट की लड़ाई लड़ेगा। मुझे लग रहा है कि बाहर निकलने के बाद वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल ना कर दे कि भाई राहुल वैद्य ने उसकी बीवी की डिसरिस्पेक्ट कर दी, उसकी बीवी ना हुई इंडिया की कोई बहुत बड़ी प्राइम मिनिस्टर या कुछ ऐसी हो गई जिसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, और बीवी तो भाई मनमोहन सिंह जो हमारे थे ना एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरह बस चुप। देखो जी, मैं एकदम शांत प्रवृत्ति की महिला हूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना। ऐसे करके शायद रुबीना चल रही है। रुबीना तो कभी कुछ बोलती ही कहाँ है, बस राहुल ही है। राहुल नहीं तो कल औकात, छछूंदरी और दुनिया भर के स्पॉट बॉय वगैरह ये सब इसी ने तो शुरू करे। राहुल ने ही क्रिमिनल माइंड शुरू करा, तो क्या हुआ, उसने चाकू यूज़ नहीं करा। लेकिन रुबीना अगर हारपिक वगैरह सब लेकर आ जाती हैं, वो यूज़ नहीं करती हैं, तब भी रुबीना तो इंसानियत की देवी है, प्रतिमा है, वो कहाँ कुछ गलत हो सकती है। गलत और घटिया तो बस राहुल ही है ना भाई, है निकी तंबोली जो दूसरों को बोलती है नल्ला, आपने दिखता ही नहीं है, तू तो कुत्ता है, तुझे दिखता ही नहीं है। निकी का ये जो अंदाज है ये किसी को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगता है। वो किसी को नल्ला बोले तो वो चलता है।
बट इस एपिसोड में आई एम नॉट सपोर्टिंग और जस्टिफाइंग राहुल वैद्य, बट जिस तरह से सब लोगों ने मिलकर राहुल को कहीं ना कहीं टारगेट किया, उससे राहुल ही ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब लोग अपना ही स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करते पाए गए इस एपिसोड के अंदर, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, और महिलाओं के सम्मान और ट्रॉमा की बात एजाज खान कर रहा है। देखिए, हम डे वन से देख रहे हैं एजाज खान का ये विक्टिम कार्ड ना अब ये बहुत टू मच हो चुका है। एजाज के फैंस को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेगी, लेकिन एजाज अब बहुत टू मच कर रहा है। उसका ट्रॉमा, उसका ट्रिगर पॉइंट, ये वो आप यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखिए एजाज खान के दोगलापन। एजाज का जो पास्ट है वो एक ट्रॉमा है उसके मन के अंदर, उस पॉइंट को आप मत छेड़ो, ठीक है। और जस्सू बेन का भी कुछ ट्रॉमा है, जस्सू बेन को भी कुछ चीज़ें माइंड में चल रही हैं, लेकिन अगर वो उन चीज़ों के ऊपर कुछ बोलती है तो फिर एजाज को उन चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एजाज खुद कविता के ऊपर चढ़ के आए, या एजाज खुद जास्मीन को बहुत कुछ बोले। यही नहीं, वो एजाज जो आजकल रुबीना को रुबीना जी कर रहे हैं, हमने फर्स्ट वीक सेकंड वीक में देखा था, काफ़ी चिल्ला कर रुबीना से भी बात करता था। वो एजाज आज राहुल से कह रहा था कि तुझे महिलाओं की इज्जत नहीं है, महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट करता है, कविता के ऊपर मुंह से मुंह लगाकर। और जास्मीन ने खुद ने सेकंड वीक में बोला ही था फर्स्ट वीक में कि इंटिमिडेटिंग है, तब तो सलमान ने एजाज का सपोर्ट कर दिया था। तो एजाज का ये जो गेम है ना, फेक सिंपैथी लेने वाला, तुम्हारा ट्रॉमा किसी और का ट्रॉमा टॉमी है, ये कैसे चलेगा भाई है? तुम्हारे को ट्रिगर पॉइंट है वो मत छेड़ो, लेकिन तुम किसी के पॉइंट पर कुछ भी बोल सकते हो। तुम औरतों के मुंह पर जाओ चढ़ने, वो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन अगर कोई कुछ बोल भी दे बंदरिया वगैरह, तो वो औरतों की बेइज्जती कर रहा है। मतलब आप देख लीजिए, एक पूरा जो ग्रुप बन चुका है, एक भेड़ चाल वाला ग्रुप है, रुबीना, अभिनव, निकी और ये एजाज, ये सब अभी एक सुर में बातें कर रहे हैं। और इधर जस्सू और ये है राहुल। हालांकि जस्सू और राहुल भी दूध के धुले बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो लोग कहीं ना कहीं अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर अब भाई फिनाले में आ चुके हैं ना दोनों, अभिनव और एजाज, तो भाई इनको सुरखाब के पर निकल आए हैं, सातवें आसमान पर इनका दिमाग चल रहा है। इन्हें लग रहा है कि भाई यही सही है। बहुत रूबी तो बहुत अच्छी खेली, ये वो कल रात को हमने देखा भी था कि रूबीना पर चिढ़ भी रहा था अभिनव, और सुबह उठ के बोला नहीं रूबीना तो बहुत अच्छी खेली। तो ये वो उधर जास्मीन और अभिनव भी उधर जास्मीन और राहुल भी बात कर रहे थे कि रूबीना कैसे फ्लिप मार रही बंटवारे टास्क के बाद। तो ये सब तरीके चलते रहे। इसके बाद जो हुआ वो आपने देख ही लिया, प्रैंक से, मजाक से, बेतुकी ये टास्क थी। आप एक तरफ कह रहे हो कि भाई रेस टू फिनाले है, और इतना बैकग्राउंड म्यूजिक आप चला देते हो स्टार्ट में, और हम भी हैं जोश में, बातें करिए, दुनिया भर के मोटिवेशन से भरपूर सॉन्ग चलाते हो, और टास्क क्या करते हो भाई? आपका क्या रिएक्शन है जरा बता दो। ऐसा है कि आप में से कितने लोग यहाँ फ्री का राशन खा रहे हैं, और कितने लोगों ने एंटरटेनमेंट किया है, कितने लोगों ने रिश्ते अच्छे बनाए हैं, और कौन डिजर्विंग है कौन डिजर्विंग नहीं है, और किसने मौके पे चौका मारा। भाई फिनाले वीक है ना, फिनाले वीक में चीज़ें अर्न करनी पड़ती हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो ठीक है चलो ये सब कर लो तो ऑडियंस को पकाओ। ये मेंटेलिटी थी बिग बॉस की। इसको मैं और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। आपको डे वन से पता है कि किसी एक कंटेस्टेंट ने किसी के बारे में क्या राय शुमारी बना ली है। तो इस टास्क में नया क्या था? इस टास्क में बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं था। जो बातें रुबीना और राहुल के बारे में पिछले काफ़ी वीक से हम देख रहे हैं, वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। जास्मीन एजाज का जो 36 का आंकड़ा जो कि हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। मेरी बीवी की डिसरिस्पेक्ट क्यों करी, रिस्पेक्ट क्यों नहीं करी, ये चीज़ें हम डे वन से देख रहे हैं। तो यहाँ बिग बॉस ने फिनाले वीक में नया क्या किया? यहाँ बिग बॉस ने फिनाले वीक में नया कुछ नहीं किया। यहाँ बिग बॉस ने फिनाले वीक में नया कुछ नहीं किया, बस रेस टू फिनाले के नाम पर ऑडियंस को बेवकूफ़ बना दिया। अच्छा आगे बढ़े इसके पहले भाई न्यूज़ हमें पता चली कि निकी दंबोली का इविक्शन हो गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उसने एंटरटेनमेंट दिया है, हालांकि वो अतरंगी है, कुछ भी बकवास कर जाती है, बट आई फील जैसे पिछले सीज़न में वो रश्मि और वो डम्बोलिना गए थे बाहर, फिर सडनली वापस आ गए थे, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये जो झुंझुना पकड़ा है ना इन लोगों ने ये बीच के रास्ते में फिनाले का, उसके बाद ये 6 लोग अंदर घुसेंगे कल। भाई अव्वल नंबर की कचरा पेटी राखी सावंत, अर्शी, गुप्ता और वो राहुल महाजन, भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करके ये लोग अंदर आते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है यार। ये अपने अपने सीजन के सब हगोड़े हैं साले हैं, हगोड़े भगोड़े पैसे लेके बाहर जाने वाले कचरा पट्टी जैसे लोग हैं, और ये इन्हें शर्म नहीं आती कि अपने सीजन में इन्होंने कौन से तीर मारे थे जो अब यहाँ पर। और विकास गुप्ता की तो बात ही क्या भाई, वो तो खुद को इंडिया का मास्टरमाइंड बोलता है, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू।
इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वो तो करेगा ही ना, क्योंकि हर बार मेकर्स उसको मास्टरमाइंड 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 मास्टरमाइंड। सर मैं समझता हूँ कि ये दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए। भाई बिग बॉस सिर्फ दिल और दिमाग का बैलेंस का खेल नहीं है गुप्ता जी। बिग बॉस एक गेम शो है जहां पर आपको अपना पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना है, प्लस आपको 24 घंटे अलर्ट रहना है, कहाँ गलत जा रहे हो कहाँ सही जा रहे हो, किस जगह आपको स्टैंड लेना चाहिए किस जगह आपको स्टैंड नहीं लेना चाहिए। आपको आज का फ़ायदा भी देखना है, दूर का नुकसान भी देखना है, आपको सोच समझ के चीज़ें बोलनी हैं। अगर आप कुछ बोलोगे वो चीज़ आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि हमने देखा इस वीक में जो डार्क सीक्रेट लोगों ने रखे, अब किस तरह घर वालों ने उनका इस्तेमाल किया। तो बिग बॉस सिर्फ दिल और दिमाग का नहीं, बिग बॉस बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। वहीं राखी सावंत का तो एक ही एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अरे राखी सावंत जो तुम करती है ना वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो इरिटेशन होता है। और निकी तंबोली तुम्हारा एक लाइट वाला मोड है घर के अंदर, जूनियर राखी सावंत हम बोल सकते हैं, आप तो दिखते ही नहीं हो आप तो दिखते ही नहीं हो। ऐसी बातें करने वाली ये निकी ये राहुल को बोल रही थी कि ये डिसरिस्पेक्ट करता दूसरों की, ये आप तो दिखते ही नहीं हो, ये 24 घंटे आप तो दिखते ही नहीं हो दिखते ही नहीं है, तू नल्ला है तू नल्ला है तू जोरू का गुलाम है तू ये है तू वो तू पागल है तू सिख है। ये चीज़ों से तो बड़ी इज्जत होती है ना लोगों की, लेकिन आज आपने देखा कि किस कदर निकी के ऐसी वाहियात चीज़ों के ऊपर भी उससे सपोर्ट किया गया और राहुल के एक एक वर्ड को यहाँ पर पकड़ा गया। देखिए मैंने तो पहले भी कहा कि राहुल के जो वर्ड्स हैं ना उन पर उसका कंट्रोल नहीं है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में देनी होगी कि चीज़ों की स्टार्ट किसने की। आपको मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट वीक सेकेंड वीक, वहीं पर के वहीं से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, जहाँ पर कि अभिनव और रुबीना का स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज यही था कि भाई ये लोग स्मॉल टाउन के छोटे लोग हैं, ये जो इस टाइप की छिछोरपंती करते हैं ये सिर्फ गांव देहात में अच्छी लगती है, अपन बड़े अपर क्लास के लोग हैं, अपन बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ लोग हैं, ये ह्यूमर ये छिछोरपंती अपने को नहीं अच्छी लगती है, ये सब घटिया लोग हैं, ये इनह्यूमन है, ठीक है। और एक टास्क में राहुल वो चाकू लेके आया था, उसके बाद हालांकि उसने यूज़ नहीं करा, तब से वो क्रिमिनल माइंडेड हो गया। तो ये सारी शुरुआत उनकी लैंग्वेज या उनकी अपब्रिंगिंग उन सबको घटिया बोलने की शुरुआत तो आप लोगों ने की, ठीक है। अब ये बीज आप लोगों ने बोया, हालांकि राहुल इस चीज़ को एक्सप्लेन कर नहीं पाया, शुरुआत तो इनकी तरफ से हुई थी ना, ये इनह्यूमन है, ये घटिया है, इनकी भाषा अच्छी नहीं है, इन्हें तमीज़ नहीं है, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, ये सब भेड़ चाल में चलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब शुरुआत तो आप लोगों ने ऐसे शब्दों से की, खुद को बहुत ऊपर माना, और अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया ये एक्शन नहीं करते, ये तो रिएक्ट करते हैं। हमने कल की टास्क में भी देखा था, कोई ज़रूरत नहीं थी रुबीना का औकात औकात फिर कान में चिल्लाना, ए छछुंदर छछुंदर चुप शराब शराब क्वैक क्वैक। ये सब शुरुआत किसने की थी? कल मुझे किसी ने कहा कि भाई आप एपिसोड ढंग से देखो, रुबीना ने स्टार्ट नहीं किया था। मेरा गुजारिश होगी कि भाई दोबारा से एपिसोड देखो, जाके पता चलेगा किसने क्या स्टार्ट किया था। छछूंदर किसने बोला, फिर तुम्हारे पूर्वज उतर के आते स्विमिंग पूल में बंदर, और फिर सफ़ेद बंदरिया बोला, तो एजाज वगैरह सबने सबके गुर्दे छिले पड़े कि बंदरिया कैसे बोलते हैं, तुमको छछूंदर बोलना नहीं दिखता है, तुमको औकात नहीं दिखता है। हालांकि मुझे पता है कि आज मुझे बोला जाएगा कि भाई तू राहुल का पीआर बन चुका है, ठीक है। कल तक ठीक है भैया, हम पहले 2 वीक रुबीना के पीआर बने, फिर हम राहुल के पीआर फिर से बन गए, फिर हम वापस से रुबीना के दिवाली वीकेंड पर जब उन्हें कपड़े वगैरह नहीं दिए तब हम फिर से रुबीना के पीआर बन गए, फिर हम बीच में कविता के पीआर बन गए, आज हम राहुल के पीआर बने हैं। कल को शायद हम गुप्ता के पीआर बन जाएंगे, वो गुप्ता जो हमें फूली आँख पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा करेगा तो अच्छा बोलना ही पड़ेगा ना भाई, खाम में गलत क्यों बोलेंगे किसी चीज़ को। एनीवे वापस आ जाते हैं इस एपिसोड के ऊपर। तो ये जो टास्क हुई है, एक दूसरे के राय खुन्नस निकालो, जास्मीन 5 साल तक बच्चे क्यूट लगते हैं, उसके बाद बच्चे क्यूट नहीं लगते हैं, आप ऐसी ही हो, आपको मैं दिखा दूंगा, रुला दूंगा, ये धमकी नहीं थी, ठीक है, ये धमकी बिल्कुल नहीं थी, तो प्यार से समझाना था। हालांकि जास्मीन भी डिजर्व करती है, और जास्मीन ने वाकई में एजाज के डार्क सीक्रेट के ऊपर उस दिन बोला था टास्क के दौरान, और आज तो एजाज के साथ गवाह भी थे, और जास्मीन का दोस्त राहुल ने भी मुंडी हिलाई थी, तो जास्मीन को कहीं ना कहीं कर्मा मिला है, ठीक है। बट इट डज नॉट मीन कि एजाज भी कोई बहुत ज़्यादा दूध के धुले हैं। उन्हें तकलीफ है कि कोई उनके ट्रिगर पॉइंट के ऊपर कुछ ना बोले, लेकिन आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। आप खुद कितनी रिस्पेक्ट करते हो महिलाओं की, ये सबको पता है, तो आप दूसरों को रिस्पेक्ट का तो ज्ञान दो ही मत। ये मेरी एक फ्री की एडवाइस है, मुझे पता है फ्री की एडवाइस कोई लेगा नहीं, लेकिन एजाज को ज़रा अपने गिरेमा में भी देख लेना चाहिए कि वो खुद कितने सज्जन पुरुष हैं।
खुद उनका कविता के साथ कैसा था। खुद एजाज ने स्टार्ट में रुबीना, फिर कविता, बीच में पवित्रा से भी हुआ और जास्मीन से तो होता ही रहता है, निकी से भी हुआ, और आज ज्ञान दे रहे थे कि ये महिलाओं की इज्जत नहीं करता। राहुल वैद्य के अपने अलग तर्क थे, अपने अलग लॉजिक थे। इंटरटेनिंग तो वो है राहुल, इंटरटेनिंग रुबीना भी है, और ये दोनों जब साथ में लड़ते हैं तो इंटरटेनमेंट तो आता ही है। अदर देन दैट रुबीना और अभिनव तो बोरिंग, जास्मीन निहायत ही बोरिंग, और एजाज भी मुझे कोई इंटरटेनिंग नहीं लगता है। एजाज मॉर्निंग उठ के डांस जरूर करता है, लेकिन एजाज बहुत शाना है और वो बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजी बना के आया कि उसे कब फेक बनना है, कब रोना है, कब विक्टिम कार्ड खेलना है। एजाज इंटरटेनिंग बिल्कुल नहीं लगता मुझे। एजाज निहायत ही इरिटेटिंग लगने लगा है, सिर्फ रोना है। ट्रिगर पॉइंट मेरे साथ ये हुआ था, अरे कितने बार वही बातें सुनी जाए एजाज की, ये हुआ था, वो हुआ था, मत बोलना, चल हट चल हट। दूसरे को चल हट बोले चलता है, इनको कोई चल हट बोले दोबारा मेरे साथ ऐसे बात मत करना, चल हट मत करना, हल्का आदमी नल्ला आदमी। राहुल की भी है, जबान गंदी है, बट इट डज नॉट मीन कि घर में बाकी लोगों की जबान पे सरस्वती ही बैठी रहती है, बस तारीफ़ें ही करते रहते हैं, वाह वाह नहीं बहुत अच्छा, तूने मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया, बाहर होता तो दिखा देता। ये डायलॉग बाहर वाला सुना सुनाया लगता है। अभिनव का खेल उसकी वाइफ तक लिमिटेड है, और ताज्जुब देखिए कि घर में ऐसे, और ताज्जुब देखिए कि यहाँ घर के लोगों को लगता है कि अभिनव ने रिलेशन बनाए। भाई किससे रिलेशन बना? दोनों मियाँ बीवी का रिलेशन बाहर से बन के आया हुआ है, उन्होंने कहीं इक्वेशन कहीं और बनाई भी नहीं है। रिलेशन की बात करें तो हमने डे 1 से देखा, और मैंने तो खुद ने कई बार कहा कि यहाँ पर फेक दोस्ती है, फेक इमोशन है, फेक रिलेशन है, कोई भी रियल रिलेशनशिप या रियल फ्रेंडशिप किसी के नहीं है। अभिनव रुबीना ज़रूर पति पत्नी है, शायद इसी वजह से इनका कहीं और कोई इक्वेशन या रिलेशन बना नहीं। जास्मीन के साथ बना था, वो भी टूट गया। और स्ट्रेटजी या बेवकूफ़ की बात करें तो एजाज डेफिनेटली स्ट्रेटजी बना के आया है, और ये बॉडम बुद्धि जास्मीन तो बेवकूफ़ है ही एक नंबर की। अभिनव और रुबीना बढ़िया स्ट्रेटजी बना के आया। भाई देखिए, फिर मैं वही बात बोलूँगा, ये डे 1 से इन्हें पता था कि ये 10 वीक तक कहीं नहीं बाहर जाने वाले हैं। ये बढ़िया स्ट्रेटजी बना के आए हैं कि कैसे रोना है, जैसे एजाज कब कहाँ विक्टिम कार्ड खेलना है, वैसे ये भी स्टार्ट में बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने रोना धोना किया है, लेकिन इन्हें पता था कितनी भी बार नॉमिनेट हो जाए ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है इनके अंदर, और अब हमें वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। अभिनव हर टास्क में इसका पोपड़ बनता था, अभी फिनाले वीक में इसने दम क्यों दिखाई? क्योंकि इसको पता था कि ये जाएगा 10 वीक तक, और जहाँ दम दिखाना होगा वहाँ दम दिखाएगा। तो जहाँ कल दम दिखाना था, कल मैंने इसकी अभिनव की तारीफ भी की कि भाई इसने दम दिखाया, तो इसने अपनी एनर्जी बचा के रखी थी, बढ़िया स्ट्रेटजी बना के आए थे ये लोग। एनीवे भैया, तो ये रहा इस एपिसोड का रिव्यू। एपिसोड के टुवर्ड्स एंड निकी ने काफ़ी पर्सनल बातें भी की, वो पीआर को फ्लर्ट करता था, मैसेज करता था। निकी तो किसी की सगी है नहीं, निकी तो किसी को कुछ भी बोल सकती है, और इसके बारे में तो मैं कह भी चुका हूँ काफ़ी पहले से कि भाई राहुल दोस्ती करता है, रिग्रेट करता है, निकी जैसे लोग बिल्कुल भरोसे के लायक होते नहीं हैं। और अगर आपने निकी के साथ खुद भी बाहर भी बातें की है, घर के अंदर भी बातें की है, तो वो फिर आपकी बातें आप ही के सामने उठा के लपेट के मार देती। तो इस जो पर्टिकुलर टास्क थी, यहाँ पर सबने मिलकर राहुल को टारगेट करने की कोशिश की है। हालांकि राहुल ने अपना डिफेंस काफ़ी अच्छे तरीके से किया, लेकिन राहुल को टारगेट करने के चक्कर में इन तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं खुद को भी एक्सपोज कर दिया कि ये कितने दोगले हैं, ये खुद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन सारी कमियां एक अकेले बंदे में ही ये लोग ढूंढते हैं। खुद कितने एंटरटेनिंग हैं, खुद कितनी घटिया लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये कभी नहीं देखते। किसने स्टार्ट किया, किसने रिएक्ट किया, सबके अपने अपने पक्ष होते हैं, लेकिन एक सही और सीधा स्पष्ट बात कभी कोई नहीं बोलेगा कि स्टार्ट तो इन्होंने ही किया था। एजाज खुद कितना औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिस्पेक्ट करें। खुद का ट्रॉमा किसी और का ट्रॉमा या किसी का मेंटल सिचुएशन क्या चल रही है, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। एंड ये फंडा सभी लोगों पर एप्लीकेबल होता है, बी इट जैस्मीन, बी इट राहुल, बी इट द शुक्ला कपल, बी इट निकी तंबोली। आप किसी को उतना ही दो जितना आप ले सको, और दूसरे को ज्ञान तब दो जब आपने वो चीज़ अमल में ला चुके हो। पहले आपने अगर पहले किसी की रिस्पेक्ट की हो तो आप ज्ञान दो कि भाई तू औरतों की रिस्पेक्ट कर, और अगर आपने खुद ने किसी की रिस्पेक्ट नहीं की है तो भैया दूसरों को ज्ञान मत दो। यहाँ पर शो के अंदर पहले तो बोलते हैं यहाँ लड़का लड़की नहीं है, सब इक्वल कंटेस्टेंट है, फिर यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से औरत आदमी भी हो जाते हैं, महिला पुरुष भी हो जाते हैं। तो एक मेंटेलिटी लेके चलो ना कि भाई सब इक्वल हैं, सब कंटेस्टेंट हैं, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से वो औरत है, वो उसकी बीवी है। कभी बोलते हो सर वी आर सोलो, वी आर इंडिविजुअल, हम अलग अलग इंडिविजुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, फिर कभी मियाँ बीवी बन जाते हो, मेरी बीवी को कुछ मत बोलना। कभी बोलते हो वी आर प्रोफेशनल्स, हम प्लेयर हैं, हम यहाँ मियाँ बीवी रिश्ता खेलने नहीं आए, सडनली फिर वो भी खेलने लगते हो। तो अपनी जो ये लोगों की मेंटेलिटी है, जो बातें हैं, ये कहीं पर भी क्लियर नहीं है। ये चीज़ें एक अनकही बातें जो कहा जाता है
जो कहा जाता है ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये इस तरह की बातें जो अनकहीं, जो कहीं किसी ने नहीं है, लेकिन हमारे सामने निकल के आई हैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव के रूप में। ये है मेरा एक रिव्यू कम एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड, जहां पर रेस टू फिनाले के नाम पर भयंकर लेवल का बेहुदा मजाक किया गया पब्लिक के साथ। कुछ इविक्शन कर देंगे, फिर 2 दिन बाद इन लोगों को वापस ले आएंगे। पब्लिक को क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। पब्लिक ने वोटिंग भी करी होगी, सब कुछ करा होगा, लेकिन यही 2-3 दिन के बाद घुमा फिरा के ले आएंगे लोगों को वापस। चलिए इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।